हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें से एक लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज हम लोग किस किस लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे? आज हम लोग दो लॉ को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ, इसी को डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। तो चलिए अपना ये लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था? तुम लोगों का नोट्स प्रॉपर बन सके इसलिए थ्योरी पोर्शन मैंने पहले से ही ऐड कर दिया है। तो देखो, इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जोसेफ प्राउस्ट। और ये कहां के थे? फ्रेंच केमिस्ट थे। लेकिन अपने को ये याद नहीं रखना कि कहां के थे, जरूरी है कि किसने दिया था और क्या बताया था। तो जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू जेपी। अब जेपी का मतलब क्या होता है? जोसेफ प्राउस्ट, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट बाय वेट। अब इसका मतलब क्या है सर? ये कहना क्या चाहता है? देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3 होता है बेटा। इसको हम लोग कॉपर सेकेंड कार्बोनेट भी कहते हैं। अब कॉपर सेकेंड कार्बोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, मतलब इसमें कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होता है। अब ये लॉ कहना क्या चाहता है? यहाँ पे थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू जेपी मतलब जोसेफ प्राउस्ट, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ये कहना क्या चाहता है? देखो मैं एकदम साधारण भाषा में तुमको समझाता हूं, एकदम आसान तरीके से। इनका कहना था कि जैसे हमारे नेचर में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, अब उस कंपाउंड को अगर हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करें, मतलब उसको लेबोरेटरी में खुद से बनाएं, तो जो कंपाउंड हमारा नेचर में पहले से एग्जिस्ट करेगा उसमें किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज और जो हम खुद से बनाएंगे उसमें एलिमेंट का परसेंटेज सेम होगा, उसका वेट सेम होगा। यही तो इन्होंने कहा था। अब जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला CuCO3 हो गया। अब मैंने यहां पर एक देखो चार्ट बनाया है। इस चार्ट का मतलब क्या है ये जरा समझते हैं, इसको जरा समझते हैं। अब देखो ये चार्ट हमको बताना क्या चाहता है। NS का मतलब होता है नेचुरल सिंथेटिक, मतलब ये एलिमेंट नेचुरली है, मिला है हमको, ठीक है। SS का मतलब होता है सिंथेटिक है। अब सिंथेटिक का मतलब क्या है? इसको लेबोरेटरी में बनाया गया होगा, ठीक है। तो अब जो मान लो क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है, जब ये नेचुरल में हमारे पाया गया, नेचर में पाया गया, तो इसमें कॉपर का परसेंटेज कितना था? 51.35। कॉपर का परसेंटेज 9.74, सॉरी कार्बन का, और ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.91 था। तो इसको जब बनाया गया, सिंथेटिकली बनाया गया, तब इसमें परसेंटेज सेम हुआ। अरे भाई क्यों नहीं होगा सेम? तुम्हें जरा सोचो, जैसे मान लो H2O है, H2O हमारे नेचर में पाया जाता है, हम लोग पीने में यूज करते हैं। तो जरा H2O का हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008 होता है, हम लोग 1 मान के चलेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐड करोगे तो 18 ही आएगा ना। इसका मास कितना आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। अब मान लो हम पानी बनाते हैं, मान लो हम पानी बनाते हैं। अब ये देखो पानी हमारे नेचर में का था, अब हम पानी खुद से बनाते हैं। लो अब पानी खुद से बनाएंगे। अब ये देखो जो मैंने ग्रीन से लिखा, मान लो ये पानी मैंने खुद से बनाया है, तो इसमें जब मैं इसका मास कैलकुलेट करूंगा भाई साहब, तब भी तो 18 ही आएगा। पानी गंदा हो, खारा हो, मीठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुआं का पानी है, तालाब का पानी, कहीं का भी पानी हो और किसी टाइप का पानी हो, फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, मास भी सेम होगा। अब समझे? तो यही ये साइंटिस्ट हमको बताना चाहता था। चलो मेरे हिसाब से तुम लोगों को पहला वाला लॉ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे थर्ड लॉ। पहला लॉ समझ में आया, दूसरा समझ में आया, तीसरे में चलते हैं। तीसरे लॉ को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे जरा समझो। इस लॉ को दिया था डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने, 1803 में दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन
वन कंपाउंड। इनके कहने का मतलब है कि जब हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब जुड़ेगा तो जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है उन दोनों का मास क्या होगा, फिक्स होगा भाई साहब, क्योंकि हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, सेम होता है, उनके मास में चेंज नहीं होता है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है भाई साहब, उनके मास में कोई चेंज नहीं होता है। आगे देखो, अब यहां पर क्या होगा, जब वो कंबाइंड होंगे तो उनका जो मतलब रेशियो जो होगा वो होल नंबर में होगा और वो स्मॉल होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह लेना चाहूंगा, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो, क्योंकि स्पेस चाहिए तभी काम बनेगा, चीजें क्लियर हो तो ज्यादा समझ में आती है। अब देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होकर वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन और 18 ग्राम पानी बना है। कैसे भाई साहब, देखो ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, मिल के बनाएगा पानी, मिल के बनाएगा पानी। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई साहब, 1 होता है। तो 2 बार है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। आगे देखो, ऑक्सीजन कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है। अब ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है, समझ में आता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ग्राम आएगा, 16 ग्राम आएगा। अब यहाँ पे क्या बना है, पानी बना है। अब देखो, या तो तुम वाटर का मास निकालना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों मास को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 16 तो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आएगा, 18 ग्राम आएगा। और यहां से कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 1 प्लस 16, टोटल कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। यही तो अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट का मास जो होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, यानी मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। और वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है भाई साहब, देख लो 18 ग्राम मतलब यहाँ पे टोटल ये आ रहा है और 18 ग्राम पानी मिलेगा। मतलब अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो 18 ग्राम पानी बनेगा, और इन दोनों का अगर हम मास ऐड करेंगे तब भी 18 है ना, गजब का बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, अगर हम हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लें तो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो इसको भी ध्यान देना। अब देखो कैसे, अगर तुम यहीं पे चेंज करते, जैसे H2 है, ठीक है भाई साहब, O2 लिए, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे H2O2 बन रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। तो तुम यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार ले लो, 2 बार ले लो, तो 2 यहाँ पे ग्राम हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, अभी जो कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे देखो, इसका ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा था, 16 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, तो 16 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32 ग्राम आएगा, और 32 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमको 34 ग्राम लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और एक खास बात, अब तुम इसको ऐड करके भी निकाल सकते थे। अब ऐसे भी देख लो, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 34 ग्राम आएगा भाई साहब। तो इस तरीके से ये वाला हमारा लॉ काम करता है। तो मेरे हिसाब से तुमको ये दोनों लॉ भी समझ में आ चुका होगा। तो अब तक हम लोग कितना लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ पढ़ लिए। पहला लॉ कौन सा पढ़े, पहला जो लॉ तुमको पढ़ाया गया है, मैंने जो पढ़ाया है वहां पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा वाला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन। और यहाँ पे तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये हमारे 3 लॉ हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझो कि मैंने क्या बताया है। वीडियो है, एक एक बात को रिवाइंड करके भी समझ सकते हो, बैक करके भी समझ सकते हो। तो छोटा छोटा मैं पहले, ये जो थ्योरी वाला है ना, मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा बने, ताकि एक एक लॉ क्लियरिटी के साथ समझ में आता रहे। तो अगली लेक्चर में हमको लगता है जो लॉ होगा वो शायद कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे मोड कॉन्सेप्ट वगैरह पे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो एक एक चीज को ऐड करके ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।